सुबह 4 बजे से 5:30 बजे का समय ये ऋषि स्नान कहलाता है और 5:30 से 6:30 बजे तक ये मानव स्नान है और 6:30 बजे के बाद जो स्नान है वो राक्षसीय स्नान कहलाता है। 6:30 बजे के बाद जो स्नान करते हैं तो समझ लो वो राक्षसीय स्नान कर रहे हैं। इसलिए हमारे यहां सुबह उठने का प्राविधान, स्नान करने के बाद संध्या वंदन करो, गायत्री का पठन पाठन करो, भगवत दर्शन करो, प्रतिदिन अपने हाथों से दान दो। ये धुंधुकारी ये सब नहीं करता था। एक दिन वेश्याओं ने सोचा कि क्या करें। एक दिन मां से इसने कहा कि हमको पैसे दो। मां ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। तो इसने मां को मारा। तो मां ने कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली। और ये धुंधुकारी अनर्थ अरिष्ट मार्गों से वेश्याओं को प्रसन्न रखने में सारा समय व्यतीत हो रहा है, सबको परेशान कर रहा है। 5 वेश्याओं ने सोचा कि ये कमाने जाता है, सारे पैसे लाता है, हमको देता है। अगर कभी ऐसा हो गया, राजा ने इसको पकड़ लिया और मारा पीटा, तो इसने हमारा नाम अगर कबूल कर लिया तो राजा हमको जेल में डाल देगा। इसलिए आज हम धुंधुकारी को मार डालते हैं। इन सब वेश्याओं ने धुंधुकारी को, जब ये रात को आया तो इसको चारपाई से बांध दिया और इसको मारने का प्रयास किया, लेकिन अतिशय पापी की मृत्यु जल्दी नहीं होती। इसलिए तप्तांगार समूहाश्चो तन्मुखे ही विचिक्षिपु, जलते हुए अंगारे ले आई और मुंह में ऐसे कूच दिया और अग्नि की ज्वाला से पीड़ित होकर यह धुंधुकारी मर गया। आज धुंधुकारी अपने भयंकर कर्मों के कारण प्रेत बना है। प्रेत तो यमपुरी में भी नहीं जा सकता। जब ये सारी बातें, पिता भी पीड़ित हुए। गोकर्ण ने पिता को उपदेश दिया कि आप घर छोड़ दो, घर में रहकर क्या करोगे। कहा नहीं, मेरा बेटा है। इधर उसको पता नहीं था आत्मदेव को कि मेरा बेटा मर गया है, बेटे से पीड़ित थे। गोकर्ण ने आके अपने पिता को समझाया, यहां किसका बेटा, किसका धन, किसकी संतान, यहां कोई किसी का नहीं है। देहे स्तिमांस रुधिरे भ्यमतम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुंच। ये शरीर हड्डी चमड़ी का बना है। यहां कौन किसका है, कोई किसी का नहीं। मतलब के सब साथी हैं। कहा नहीं, मेरे बेटे हैं। तो कहा पिताजी यहां कोई साथ नहीं जाता, सब नाते सब रिश्ते सब झूठ हैं।
पुत्र का मोह त्याग दो और पुत्र मोह त्याग कर वन में जाओ, दशम स्कंद का पाठ करो। कहा हमारा घर, हमारी पत्नी, हमारा परिवार, इसका क्या होगा? तो वो समझाता है, इस संसार में कोई पदार्थ रे संग तेरे परलोक न जाए। पिछले जन्म का कोई नाता अगले जन्म में काम न आए। स्मृतियों का बोझा ढोने से विस्मृति का वरदान बचाए। हर जन्म के नाते याद रखे तो प्राणी पागल ही हो जाए। चार दिनों की प्रीत जगत में, चार दिनों के नाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। पलकों के नाते ये सब ही मिट जाते हैं। आज गोकर्ण अपने पिता को समझा रहे हैं कि हे पिता, ये जो संसार है ये बड़ा विलक्षण है। इस विलक्षण संसार में कोई किसी का नहीं है। घर के स्वामी के जाने पर घर की सुधि कराते हैं। जिनकी चिंता में तू जलता वो ही चिता जलाते हैं। जिनकी चिंता में तू जलता वो ही चिता जलाते हैं। जिन पर रक्त बहावे जल सम, जल में वही बहाते हैं। जिन पर रक्त बहावे जल सम, जल में वही बहाते हैं। पिंड दान कर
प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। इन झूठे नातों में फंस कर मूर्ख जन्म गंवाते हैं। इन नातों के मोह में पड़कर मूर्ख जन्म गंवाते हैं। तोड़न नातों की बेड़ी जो कायर तुझे बनाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। आज गोकर्ण अपने पिता को समझा रहा है कि आप क्यों परेशान हैं। कोई नाते रिश्ते नहीं होते किसी के। कहा बेटा क्या करूं, कहा घर त्याग दो, 10 स्कंध का पाठ करो, इसी से आपकी मुक्ति हो जाएगी। कहा हमको अभ्यास नहीं है, मोह में पड़ा रहा, अपने जीवन में बहुत कुछ किया लेकिन जो करना था वो नहीं किया। अब मैं बड़ा उदास हो रहा हूं, क्या करूं। कहा यत्न करो। मंदिर में नारियल लेके जाते हो, पटकते हो, एक बार नहीं टूटा, दोबारा पटकते हो नहीं टूटा, तीसरी बार टूट जाता है। मतलब ये नहीं कह सकते एक ही बार में टूटा, लेकिन 2 बार के सहयोग से टूटा। तो जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाए राधा रमन धीरे धीरे, तो मिल जाए करते रहोगे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाए राधा रमन धीरे धीरे।